general awareness. Who is the author of the book My Life in Full, Work, Family and Our Future? Indra Nooyi. Indra Nooyi is the author of the book My Life in Full, Work, Family and Our Future. Who is Indra Nooyi? Indra Nooyi is former CEO of PepsiCo. Question number 2. Which of the following statement is correct regarding features of a perfectly competitive market? Perfectly competitive market का first point जो इन्होंने दिया है, the market consists of a large number of buyers and sellers. Absolutely right. Second, entry into the market as well as exit from the market are free for firms. True. Both are correct. Question number 3. Which of the following is called amphibians of the plant kingdom? ये कल की वीडियो में भी हमने पढ़ा था. Brophyta. Brophyta is the amphibians of the plant kingdom. Question number 4. The largest inhabited river Rhine island is located on Brahmaputra river and its name is Majoli in Assam. Question number 5. Which of the following statement is correct? First, cultivation of maize require moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. Yes, right. मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है मेज़ की कल्टीवेशन के लिए, रेनफॉल चाहिए और लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए. प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. येस, ये भी करेक्ट है. प्लांटेशंस क्या होता है ये देख लेते हैं. प्लांटेशंस आर अ प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर यूजुअली कैश क्रॉप ऑन अ लार्ज स्वैथ ऑफ लैंड. एक बहुत बड़े लैंड पर जब हम कैश क्रॉप को एक या एक से ज़्यादा कैश क्रॉप को उगाते हैं तो उसे कहते हैं हम प्लांटेशन. तो बिल्कुल ये कमर्शियल फार्मिंग है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब बाकी के आर्टिकल्स देख लेते हैं. आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. आर्टिकल 10 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की ही बात की गई है. आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. आर्टिकल 16 में सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इक्वलिटी की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 7. Deodhar Trophy is associated with which sports? Cricket. Deodhar Trophy is associated with cricket. Question number 8. Who will remain as Attorney General of India till June 30, 2022? मतलब इस मंथ के एंड तक KQ वेणुगोपाल. और ये कौन से अटॉर्नी जनरल है? 15th अटॉर्नी जनरल हैं ये. बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं. ए ऑप्शन श्री गिरीश चंद्र मुर्मू. ये कौन है? ये 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं. इससे पहले ये JNK के इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे. अच्छा, मुकुल रोहतागी ये कौन है? ये हमारे 14th अटॉर्नी जनरल थे. मतलब मुकुल रोहतागी को ही सक्सीड किया है KK वेणुगोपाल ने. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? मतलब जो जून 30, 2022 तक रहने वाले KK वेणुगोपाल. और ये 15th क्या गए? 14th कौन थे? मोहित रोहतागी. उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं और साथ में ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे जम्मू एंड कश्मीर के. क्वेश्चन नंबर 9. कायाकल्प अवार्ड इज कन्फर्म्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. कायाकल्प अवार्ड इज conferred by Ministry of Health and Family Welfare. Question number 10. Which of the following statement is correct? In 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh. Yes, right. 1801 में एक subsidiary alliance impose किया गया था अवध पर. Second statement is बहादुर शाह जफ़र died in रंगून जेल in November 1862. हाँ जी, बहादुर शाह जफ़र की डेथ रंगून जेल में हुई थी नवंबर 1862 में. बिल्कुल सही है. 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 11. नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय. नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय. क्वेश्चन नंबर 12. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन?
Article 324 is related to superintendent's direction and control of election to be vested in an election commission. बाकी के आर्टिकल्स देख लेते हैं. आर्टिकल 322 it is related to the expenses of public service commission. Article 320 functions of public service commission. 320 is related to functions of public service commission. Article 322 is related to expenses of public service commission. Article 318 is related to power to make regulation as to conditions of service of members and staff of the commission. Article 318 is related to power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the commission. Article 13, which of the following river is also called दक्षिण गंगा? गोदावरी, जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, इसी को ही हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं. और ये पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है. Question number 14, which of the following statement is correct? Magnetic field has both direction and magnitude. Yes, right. मैग्नेटिक फील्ड में दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी. सेकेंड स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स. यस, राइट. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक आर टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक. बिल्कुल सही है. क्लासिक म्यूजिक के दो सिस्टम्स है, एक हिंदुस्तानी और एक कार्नाटिक. Vedic was the oldest music which possessed a grammar. Yes, right. Both the statements are correct. Question number 16. In which year Babur defeated Rana Sanga at Khanua? 1527. In 1527, Babur defeated Rana Sanga at Khanua. Question number 17. The rate at which Reserve Bank is ready to buy or rediscount bills of exchange of other commercial banks or other commercial papers is called bank rate. The rate at which the Reserve Bank is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers is called bank rate. Question number 18. Who won the French Open 2021 women's single titles? 2021 की बात हो रही है. ये बारबोरा क्रेज़िकोवा. हम एक बार ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इनके नेम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन. ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है लेट मई टू अर्ली जून, विंबलडन लेट जून टू अर्ली जुलाई मतलब जून के एंड में, यूएस होता है अगस्त या सितंबर में. तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे होता है. फ्रेंच ओपन हमारा क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ओपन हमारा ग्रास कोर्ट पे होता है. अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का हो चुका है, तो हम उसके विनर्स देख लेते हैं एक बारी. मेंस में राफेल नाडल, ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, स्पेनिश हैं ये. और वुमेंस में एशले बार्टी और ये हैं ऑस्ट्रेलियन. क्वेश्चन नंबर 19. इन विच ईयर औरंगजेब डाइड? 1707. औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में. क्वेश्चन नंबर 20. द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? जो हमें अपने साइड व्यू मिरर दिखता है हमें अपने व्हीकल्स में, तो उसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज होती है उसमें, और छोटी भी होती है. स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर. कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.